हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि थोड़ा सा सेटअप आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उस सेटअप से अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये वाली रीडिंग आप इसी तरीके से देख लेना। नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो पूरा प्रॉपर सेटअप से होगी। तो चलिए धनु राशि देखते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए। धनु राशि की क्या फीलिंग्स रहेगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है धनु राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सजिटेरियस धनु राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में क्या रहेंगी 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025। इग्नोरिंग, घोस्टिंग। ओके, देखिए धनुराशि यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया। तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि फरवरी के ये जो 15 दिन है या 14-15 दिन जितने भी हैं, तो ये कार्ड ना आपके पर्सनल लाइफ के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है पर्सनल लाइफ में अगले 15-16 दिन के लिए आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन इस तरीके से मुझे होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं, ये ज़्यादा घर पे अपने समय घर के लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, या कोई खुशी वाला माहौल मुझे रहता हुआ दिख रहा है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जैसे अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। यानी कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, क्योंकि मैंने ये दोनों कार्ड इसलिए बताए क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो रहा है चाहे करियर में। लेकिन धनुराशि अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए इग्नोरिंग का कार्ड आया। ये कार्ड मुझे बोलते हैं या तो आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और इसीलिए आप और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल, या फिर और किसी से आप बातचीत करते हुए दिख रही हैं, अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा सोशल सर्कल आपका अपना बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, और किसी तरीके की पार्टी वगैरह में आप मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान ज़्यादा फन मज़ा मस्ती करने के मूड में है, तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो और आप अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हो, और लोगों से मिल रहे हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो। और या फिर देखिए ये कार्ड धनु राशि, क्योंकि आप ये तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और वो और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके की भी चीज़ें रह सकती है कि उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आप ही कहीं ना कहीं थोड़ा बिजी रहते हुए दिख रहे हो और अपने पार्टनर को थोड़ा सा अवॉइड या इग्नोर ही कर रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और घोस्टिंग का कार्ड भी आया है। देखिए ये कार्ड बोलता है कि आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से मुझे गायब ही होते हुए दिख रहे हैं धनु राशि। अगले ये 15 दिन की रीडिंग है ना, 14-15 दिन की, तो आप कहीं ना कहीं या तो अपने देखिए, इग्नोरिंग का मतलब है कि अवॉइड करना, इग्नोर करना। घोस्टिंग का मतलब कि जैसे बिना बताए रिलेशनशिप से निकल जाना, ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट में चले जाना। तो आपकी एक घोस्टिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि आप ज़्यादा रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे हो। और हालांकि मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, बट थोड़ा सा या तो आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को घोस्ट कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर रहे हैं, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि धनुराशि आपके कार्ड्स है, आप अपने लिए भी ये चीज़ें कर सकते हैं, और कुछ धनुराशि वालों को लग रहा है कि उनके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला या तो आप अपने पार्टनर को घोस्ट कर रहे हो, फिर आप बिजी हो कहीं पे। और अगर आप अपने पार्टनर को अवॉइड, इग्नोर नहीं कर रहे तो फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने ऑफिस में बिजी हैं, और उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर चल रही है, और वो कहीं ना कहीं आपको घोस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ ये ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपकी फीलिंग्स की रहती हुई दिख रही हैं, बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप ही कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं अपने पार्टनर को। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनुराशि 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 में। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि के लिए क्या रहेंगी। 7 ऑफ कप्स धनुराशि आपके पार्टनर के, 2 ऑफ कप्स। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि के लिए क्या रहेंगी। रनिंग फ्रॉम लव, फॉल्स प्रॉमिस। ओके,
तो यहाँ पे धनुराशि, अगर अब मुझे थोड़ी सी चीज़ समझ आई आपकी रीडिंग में, ये भी देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी वगैरह करवाना चाहते हैं, हो सकता है चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है, या तो आप अपने पार्टनर को घोस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर के कार्ड्स देखें तो आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है वो कहीं न कहीं किसी चीज़ से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड है कि उनको ना ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उनको प्यार ही नहीं करना, रिलेशनशिप में ही नहीं रहना। वो कहीं न कहीं या तो ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स इमोशन से ही भाग रहे हैं। फीलिंग्स इमोशंस का होता है कि उनके दिल में कोई प्यार, फीलिंग, इमोशन कुछ भी होगा ना, उनको लग रहा है कि वो उससे भी भाग रहे हैं, कि उनके मन में प्यार ही नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो रिलेशनशिप से ही भाग रहे हैं कि भी उनको प्यार-व्यार में रहना ही नहीं है। तो किसी चीज़ से भागते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और कन्फ्यूज़न में बहुत है धनु राशि आपके पार्टनर। कन्फ्यूज़न में मतलब उनके बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज़ पे, क्लैरिटी नहीं हो रही है, और हो सकता है अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर उनका ना उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उनको समझ नहीं लग रहा कि किस चीज़ को रखें, किस चीज़ को छोड़ें, यानी कि इस रिलेशनशिप में क्या रखना चाहिए, किस किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए और किस चीज़ को छोड़ना चाहिए। किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, उसी को लेकर मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं आपके पार्टनर। सोच ज़्यादा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। इनिशिएटिव एक्शंस उतने ले नहीं रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, और इसी कारण से मुझे लग रहा है आपको ये ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, बट आपको मुझे लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी ज़िंदगी में मुझे थोड़ा खुश ही दिख रहे हैं। और रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड यही बोलता है कि कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियों से मुझे आपके पार्टनर भागते हुए दिख रहे हैं, और फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो आप उनसे कोई झूठ बोलते हैं, झूठा वादा कर रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते, अपनी बातों पे खरे नहीं रहते हैं, या फिर आपके पार्टनर ही आपसे कोई झूठा वादा कर रहे हैं, वो आपको कोई झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसको वो निभाना नहीं चाहते लेकिन झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म मैरिज को लेकर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर उनको लग रहा है आपने उनको किसी चीज़ के लिए झूठ बोला। तो फॉल्स प्रॉमिस को लेकर, झूठे वादे को लेकर एक सोच उनके दिमाग में रहती हुई दिख रही है, लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं, और मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे वो भागते हुए दिख रही है। स्टार्टिंग का मतलब 16 से 22-23, 16 से 20 फ़रवरी का आप लगा लो, और उसके बाद 21 से 28 फ़रवरी के बीच में आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन फॉल्स प्रॉमिस को लेकर कुछ चीज़ों को वो सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये तो होगी आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देख लेते हैं धनुराशि नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सैजिटेरियस धनुराशि वाले लोग, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। धनुराशि और उनके पार्टनर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे क्या रहेगा। नो कॉन्टैक्ट में धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए धनुराशि, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। ये कार्ड बोलता है एक हर्ट एनर्जीज रहेंगी किसी लेवल पे। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन ले रहा है, मतलब या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जो भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो भी एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो रही है, न्यू बिगिनिंग का मतलब कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक तकलीफ, एक हर्ट ही मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है या तो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं, चीज़ें उस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। हो सकता है कोशिश आप दोनों में से कोई एक इंसान करे कॉन्टैक्ट करने के लिए, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, और थोड़ा सा एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है, लेकिन कुछ हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। अब देखिए हर्ट एनर्जीज का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जिस तरीके से आप लोग रिलेशनशिप में चीज़ों को चाहते हैं, धनुराशि आप या आपके पार्टनर, चीज़ें उस तरीके से शायद नहीं जा रही हैं, इस कारण से हर्ट हो, या एक दूसरे से किसी तरीके की उम्मीदें लगाई, इस कारण से हर्ट हो सकते हो। तो नो कॉन्टैक्ट से मुझे लग रहा है कि किसी लेवल पे कोशिश आप दोनों में से कोई एक इंसान करेगा ज़रूर कॉन्टैक्ट में आने की, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा उस तरीके से। अगर मिलेगा तो भी एक सेटिस्फेक्शन से नहीं रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब कि मान लो आपने बात की, आपके पार्टनर ने आपको रिस्पॉन्स दिया, या आपके पार्टनर ने बात की, आपने रिस्पॉन्स दिया, एक वो नो कॉन्टैक्ट से थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट में तो इंसान आ जाएगा, ये तो है कि भी चलो बात हुई, लेकिन वो बातचीत ऐसी हो जाएगी
कि जिसमें ऐसा लगेगा कि बात की ही क्यों, हर्ट एनर्जी थोड़ी सी हो सकता रहे, थोड़ा सा मन उदास रह सकता है, या फिर एक ऐसा लग रहा है कि फेयर नहीं हो रहा, जो चल रहा है इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं चल रहा। इस तरीके की नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये चीज़ें मुझे इन 15 दिन के लिए रहती हुई दिख रही हैं धनुराशि, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग और अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है दूसरे इंसान को चीज़ें बुरी लग रही हैं। अब हम देख लेते हैं धनुराशि आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। 15 दिन या 14 दिन का महीना रह गया बाकी का, आउटकम क्या रहेगा धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में। चैरियट का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो धनुराशि देखें, यहाँ पे मुझे चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं आउटकम में, और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड या तो आपका रह रहा है या फिर आपके पार्टनर का रह रहा है, क्योंकि जो आउटकम होता है ये दोनों का इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। आई एम सॉरी, पीछे आवाज़ आ रही है, मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने माइक भी नहीं लगाया हुआ इस टाइम पे, ऐसे ही रीडिंग बना रही हूँ। तो मुझे था कि भी चलो जितना टाइम सेव हो जाए रीडिंग बनाने में, और ट्रैवलिंग के दौरान मैं अगर अपलोड कर दूँ कुछ वीडियोस, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए चैरिट का कार्ड बोलता है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी इन 15 दिन के लिए। आउटकम का मतलब ये रहेगा कि अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है या नहीं भी हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में रिलेशनशिप में चीज़ें उस तरीके से स्पीड नहीं पकड़ेगा, रिलेशनशिप में चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो धनुराशि, आप या आपके पार्टनर, तो ट्रैवल प्लान आपके मुझे लेट होते हुए दिख रहे हैं, डिले होते हुए दिख रहे हैं, आप लोग मिल भी नहीं पा रहे हो। और आप दोनों में से किसी एक इंसान की ना नेगेटिव सोच मुझे रहती हुई दिख रही है आउटकम में, यानी कि आउटकम ये निकल के आया कि नेगेटिव सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो सकता आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप लोग ना अपने अपने लेवल पे उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि भी ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आपका कोई पहले का रिलेशनशिप रहा हो, पार्टनर का रहा हो, तो उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन में नहीं आती हुई दिख रही, एक कमिटमेंट किसी लेवल पे नहीं आता हुआ दिख रहा, और अपने अपने करियर के ऊपर आप लोग मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, और चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, और कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हो रिलेशनशिप में, पॉजिटिव साइड ना देखकर नेगेटिव साइड देख रहे हो, यानी कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं और जो चीज़ें खराब चल रही हैं, ज़्यादा ध्यान उसी चीज़ों के ऊपर आप लोगों का मुझे रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा सोच जो आप लोगों की पॉजिटिव नहीं होती हुई दिख रही, और अपने करियर के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अभी नहीं आती हुई दिख रही, खास करके 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 में। तो ये है धनुराशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।